हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.3। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन बोल क्या रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन इस वाले एक्सरसाइज में 13.3 में एक कंसेप्ट सीख लो। हर क्वेश्चन में वही हमसे कराएगा। हम लोगों ने जितने सॉलिड पढ़े हैं ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसका पढ़े हैं, क्यूब का, क्यूबॉइड का, फिर किसका पढ़े थे, ये आपका सिलेंडर का, कोन का, स्फीयर का, हेमी स्फीयर का। तो इसमें किया क्या जाएगा ना, सपोज हम एक एग्जांपल लिए, जैसे यहीं पे ले लिए और मेटेलिक स्फीयर। तो सपोज हमारा एक ये क्या है, एक ऐसे ऐसे ये मेटेलिक स्फीयर है, मेटल का क्या है, ये स्फीयर है, और इसको क्या किया जा रहा है, देखो मेल्टेड, इसको मेल्ट किया जाएगा, मेल्ट, ठीक। जब ये मेल्ट करोगे स्फीयर को तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में। इसको मेल्ट करने के बाद ये लिक्विड बन जाएगा, और जैसे ही वो लिक्विड बन जाएगा, इसको अगर आप कोन में रखोगे तो कोन के शेप का बन जाएगा, सिलेंडर में रखोगे तो सिलेंडर के शेप का बन जाएगा, क्यूबॉइड में रखोगे तो क्यूबॉइड के शेप का बन जाएगा। जैसे वाटर है ना, अगर आप वाटर को ग्लास में लेते हो तो ग्लास के शेप का बन जाएगा, अगर उसको किसी और उसमें लेते हो, ठीक है, जैसे बकेट में वो ले लेते हो वाटर, तो पूरे बकेट के शेप का बन जाता है। मतलब जिस शेप में उसको डालोगे, अगर उसको कोन के उसमें डाल दिए वाटर को तो कोन के शेप का बन जाएगा। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी। तो इस पूरी एक्सरसाइज में किया जाएगा ना कि एक कोई सॉलिड ले लिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमने स्फीयर ले रखा है इस क्वेश्चन में, तो स्फीयर को क्या किया है, मेल्ट करा है, और मेल्ट करके इसको किस फॉर्म में बनाया जा रहा है, सिलेंडर के फॉर्म में। तो मेन यहाँ पे एक कंसेप्ट ये समझना है कि जब आप इसको मेल्ट करोगे तो मेल्ट करने पे इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम लिक्विड का क्या होता है, वॉल्यूम। जैसे ग्लास में आप जो उसमें रखते हो, क्या वाटर रखो या मिल्क रखो, तो उसमें उसका वॉल्यूम होता है। तो ये क्या होगा, जो स्फीयर का मेल्ट करने के बाद जो वॉल्यूम है, इस पूरे लिक्विड को अगर हम कोन के शेप में डाल देंगे तो इसका वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन के इक्वल। स्फीयर में रखोगे तो वॉल्यूम, स्फीयर है तो इसको अगर मान लो सिलेंडर में रखोगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्म का हो जाएगा। यही यहाँ पे समझना है। तो इसको क्या किया गया, मेल्ट करके, और इसको किस शेप में बना दिया गया, ये मेल्ट किया गया और मेल्ट करके इसको सिलेंडर के शेप में क्या किया गया, बना दिया गया। तो यहाँ से ये कंसेप्ट निकल के आएगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये इतना तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, अब हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस, इसका रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस r इक्वल टू दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर स्फीयर का, ठीक। और क्या दे रखा है, रिकास्ट इन द स्फीयर सिलेंड्रिकल ऑफ रेडियस 4 पॉइंट, और इसका जो रेडियस दे रखा है, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो इसके बाद इससे पूछ कर रहा, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमसे ये सिलेंडर की हाइट h पूछ रहा है। क्वेश्चन आ गया समझ में। स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया है, स्फीयर का रेडियस दे रखा है, सिलेंडर का भी रेडियस दे रखा है, बट सिलेंडर की हमसे क्या पूछ रही है, हाइट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फार्मूला पता होना चाहिए, सबको पता है, 4/3 पाई आर क्यू। इसका फार्मूला लिख लिए, 4/3 पाई आर क्यू। और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, ये हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला सेम है, ठीक। यहाँ पे एक काम करोगे, यहाँ पे रेडियस अलग है और इसका भी रेडियस क्या है, अलग है। तो हम चाहें तो यहाँ पे R1 और ये R2 रेडियस ऐसे ले सकते हैं, दोनों का रेडियस क्या है, डिफर कर रहा है। तो चलो यहाँ पे पाई से पाई क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, क्योंकि पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या मिला, हमको इक्वेशन मिल गया 4/3, इसको राइट डाउन कर लो, 4/3 R1³ इक्वल टू मिल गया R2² H। अब देखो एक एक वैल्यू पुट करते चले जा। R1 ये हमने ले लिया R1 और इसको हमने क्या ले लिया R2। R1 इक्वल टू क्या है 4.2, तो ये वैल्यू पुट कर लो 4/3 इंटू 4.2 का होल क्यूब इक्वल टू R2 की वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा 6² इंटू ये H हो गया। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब चलो, अब देखो इसके बाद से क्या करोगे, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू लिखते चले जाओ। ये लिख लोगे 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू H। अब यहाँ से देखो ये करोगे 3, ये आ जाएगा 1.4, फिर इसको करोगे 2 से तो ये 3 हो जाएगा, 3 से कर लो तो 3 2 हो जाएगा और ये 1.4 हो जाएगा। ठीक, इसको भी करोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 1.4 हो जाएगा। ठीक, और ये देखो 2 से कट के ये 2 चला गया, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या निकल के आया आपका 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इक्वल टू H। तो ये जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 2.74 H इक्वल टू, तो यहाँ पे वैल्यू हमको क्या मिल गई, H की वैल्यू 2.74 और यहाँ पे यूनिट भी लिख देंगे, क्या दे रखा है सेंटीमीटर में। तो इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन इसी फॉर्म के मिलेंगे कि एक शेप का कोई दिया रहेगा सॉलिड, उसको मेल्ट करके दूसरे में कन्वर्ट किया जाएगा। तो बस यहाँ पे स्टूडेंट यही चीज़ ध्यान रखना है क्लियर कट कि जो मेल्ट किया जा रहा है और जो जिस शेप में बनेगा अनदर शेप में, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल रहेगा। इस कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और जैसे और सेकंड स्टेप क्या मालूम होना चाहिए, सबका फार्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो पूछ रहा है। अगर आपको फार्मूले पता है देन इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देख लोगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा है, अ मेटेलिक स्फीयर, एक मेटेलिक स्फीयर, ठीक है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड। ठीक, हमें क्या है ना कि 3 मेटेलिक स्फीयर दे रखे हैं इस तरीके से। देखो फर्स्ट, ठीक, इसका रेडियस क्या है आपका 6 सेंटीमीटर है। ठीक, दूसरा स्फीयर क्या है, इसका रेडियस क्या है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और थर्ड वन इज ये हमारा दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये 3 स्फीयर्स दे रखे हैं। ठीक है, स्फीयर्स ध्यान देना, स्फीयर सर्कल नहीं है, ये सब क्या होगा सॉलिड के फॉर्म होगा, ऐसे ऐसे। ठीक, ये स्फीयर है। आगे देखो क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड, इन तीनों को क्या किया गया है, मेल्ट कर दिया गया है। इसको भी मेल्ट किया गया, इसको और इसको, तीनों को ऐसे ऐसे मेल्ट किया जा रहा है। ठीक, ऐसे ऐसे मेल्ट करके और रिजल्टेंट एक अनदर स्फीयर बनाया जा रहा है। और मान लो इन तीनों को मेल्ट करने के बाद हमें ये एक रिजल्टिंग स्फीयर मिला। ठीक है, आफ्टर मेल्टिंग, इन सबको मेल्ट करने के बाद हमको एक ये रिजल्टिंग स्फीयर बन रहा है। ठीक, तो इसमें पूछेगा क्या, स्फीयर में सिर्फ रेडियस ही पूछ सकता है, तो रिजल्टिंग स्फीयर का क्या पूछ रहा है, हमसे रेडियस पूछ रहा है। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। 3 स्फीयर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों का रेडियस दे रखा है, तीनों को मेल्ट करके एक 4th स्फीयर बनाया जा रहा है और उसका हमसे क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में बच्चे इसमें ये गलती करते हैं कि तीनों रेडियस को ऐड करके लिख देते हैं कि रिजल्टिंग का रेडियस ये होगा। ये कभी नहीं होगा। क्यों, जैसे ही आप इसको मेल्ट करोगे ना
तो ये लिक्विड के शेप का बन जाएगा और उसका कोई रेडियस नहीं होगा आफ्टर मेल्टिंग। फिर इसको मेल्ट करोगे, फिर दोनों को एक में मिला लिए, थर्ड को मेल्ट किए, इसको भी मिला के फिर उसको स्फीयर के शेप में बनाया जा रहा है, तो रिजल्टिंग किए तो होगा क्या शेप। तो पहले तो इसका वॉल्यूम, तो 4/3 पहले लिख लो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। ये फार्मूला होता है, ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है। अब 1 बाई 1 यहाँ पे पुट करते चले जाओ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये आपका होगा 4/3 पाई, और आर बोले तो यहाँ पे क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 6 का क्यूब, प्लस यहाँ पे भी 4/3 पाई, और ये क्या हो जाएगा आपका 8 का क्यूब। नेक्स्ट 4/3 पाई, और ये क्या हो जाएगा 10 का क्यूब, इक्वल टू इसका वॉल्यूम रिजल्टेंट 4/3, और हमने लिया यहाँ पे पाई आर क्यू, क्योंकि इसका रेडियस हमने क्या सपोज कर लिया, इसका रेडियस आर है। अब यहाँ से देखो, इम्प्लाइज दैट यहाँ भी 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, इन तीनों से अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आप कॉमन ले लो 4/3 पाई, ठीक, और ब्रैकेट में क्या बच गया 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे देखो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, दिस वन ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 4/3 पाई और इधर भी RHS में भी क्या है 4/3 पाई। अब इनकी वैल्यू पुट करते चले जाओ, इसका करोगे तो ये 216 प्लस 512 और प्लस 1 2 3 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे 216 512 और 1000, ये इक्वल टू आर क्यूब। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ पे देख लो। अब देखो आगे क्या आएगा, अब जब इसको आप ऐड कर दोगे, अब ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 1728 इक्वल टू आर क्यूब। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 12 का क्यूब इक्वल टू आर क्यूब, तो इम्प्लाइज दैट 12 इक्वल टू आर, 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा आर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स तो रिजल्टिंग स्फीयर का आपका रेडियस क्या आया 12 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, क्या करना था, तीनों का बस ध्यान यही देना है कि सिर्फ और सिर्फ जो भी आप इस वो सॉलिड लेंगे, 2 ले लो, 3 ले लो, 10 ले लो, उनको मेल्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट सॉलिड बनेगा, इन पूरे के वॉल्यूम और उसका तो सबका सम इक्वल टू जो रिजल्टिंग का होगा। याद रखना, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि मेल्ट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या इक्वल रह जाता है, वॉल्यूम, रेडियस नहीं होगा, वहाँ पे क्या इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम। और वही कंसेप्ट यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। ओके, चलो।